नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रतीक चिन्ह पर गहराई से विचार करने वाले हैं जो शायद दुनिया के सबसे प्राचीन और पहचाने जाने वाले चिन्हों में से एक है, स्वास्तिक। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आम है और उतना ही गहरा भी। तो हमारा मकसद है इस प्रतीक के जो बहुस्तरीय अर्थ हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके इस्तेमाल के तरीकों को समझना, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है। जी। मन में आता है ना कि आखिर क्यों लगभग हर शुभ काम की शुरुआत इसी चिन्ह से होती है? क्या खास बात है इसमें? चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये शब्द स्वास्तिक, इसका मतलब क्या है, कहां से आया ये शब्द खुद ही अपने अर्थ की ओर इशारा करता है। स्रोत के अनुसार ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। सु जिसका अर्थ है शुभ, अच्छा या मंगलकारी। अच्छा, सु मतलब शुभ। हाँ, और अस्ति जिसका मतलब है होना या है। तो स्वास्तिक का सीधा साधा मतलब हुआ शुभ हो, कल्याण हो या मंगल हो। शुभ हो यानी इसका मूल भाव ही शुभ कामना और कल्याण से जुड़ा है। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि इसे किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत में बनाया जाता है ताकि सब कुछ शुभ और मंगलमय हो। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। स्रोत में ऋग्वेद का जिक्र भी आता है जहां इसकी महत्ता बताई गई है। ये मान्यता इतनी गहरी है कि कहा जाता है कि इसके बिना कोई पूजा या मांगलिक कार्य पूरा ही नहीं माना जाता। अच्छा, इतना जरूरी? जी हाँ। अब अगर इसके रूप को देखें तो ये दो सीधी रेखाओं से बनता है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और खास बात यह है कि इन रेखाओं के सिरे आगे जाकर दाईं ओर यानी घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। क्लॉकवाइज। स्रोत में यह भी बताया गया है कि इसे बनाने का एक विधान है जिसमें इसके आकार को लगभग 9 इंच रखने की बात कही गई है। हाँ, आकार का भी विधान है। और ये जो 4 भुजाएं हैं, इनकी व्याख्याएं बहुत व्यापक है। मतलब स्रोत हमें बताता है कि ये सिर्फ रेखाएं नहीं बल्कि गहरे प्रतीक हैं। जैसे इन्हें 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक माना गया है। चारों वेद एक चिन्ह में। हाँ। साथ ही इन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के रूप में भी देखा जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक चिन्ह में इतना गहरा ज्ञान समाया है। और भी मतलब बताया गया है ना, जैसे जीवन के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ कुछ। सही कहा। स्रोत के मुताबिक ये 4 भुजाएं 4 पुरुषार्थों यानी जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इतना ही नहीं, इन्हें जीवन के 4 चरणों यानी 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रम भी। हाँ, और 4 लोक, 4 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव और गणेश, इन सब से भी जोड़ा गया है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के पूरे ढांचे का एक लघु रूप जैसा लगता है। ज्ञान है इसमें, वेदों का, जीवन के लक्ष्य हैं, जीवन के चरण हैं, दिशाएं, यहाँ तक कि प्रमुख देवता भी। आपने बिल्कुल सही समझा। ऋग्वेद के संदर्भ में स्रोत ये भी बताता है कि स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया और उसकी भुजाओं को 4 दिशाएं। अच्छा, सूर्य और दिशा हैं। इसे 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक भी मानते हैं। तो ये समय और दिशा दोनों को अपने में समेटता है। और स्रोत में बीच के बिंदु का भी जिक्र है, उसका क्या मतलब बताया गया? कहा गया है कि ये भगवान विष्णु की नाभि का प्रतीक है जिससे कमल निकलता है और उस पर भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र। सृष्टि का केंद्र। और ये भी दिलचस्प है कि स्वास्तिक के बाएं हिस्से को भगवान गणेश के बीज मंत्र गंग से जोड़ा जाता है। गंग मंत्र से? अच्छा। और वो जो 4 छोटी बिंदियां अक्सर स्वास्तिक के बीच में लगाई जाती हैं, उनका भी कोई मतलब है? हाँ, उन 4 बिंदियों के बारे में स्रोत बताता है कि उनमें गौरी यानी माता पार्वती, पृथ्वी यानी धरती माता, कूर्म यानी कच्छप अवतार और अन्य देवताओं का वास माना जाता है। अच्छा, तो वो और भी शुभता बढ़ा देती हैं। बिल्कुल, ये प्रतीक की शुभता और शक्ति को और बढ़ाता है। इसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना गया है। सुदर्शन चक्र। हाँ, और इसकी घड़ी की दिशा में घूमती हुई भुजाएं संसार के सही, सकारात्मक और प्रगतिशील दिशा में चलने का प्रतीक हैं। मूल बात यही है कि इसमें सभी बाधाओं और अमंगल को दूर करने की शक्ति निहित मानी जाती है। इसीलिए शायद हर शुभ काम से पहले इसे बनाते हैं ताकि विघ्न दूर हो।
भगवान गणेश से भी इसका गहरा नाता बताया गया है ना? हाँ, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है, यानी किसी भी पूजा या शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। वो विघ्नहर्ता हैं, शुभता के देवता हैं। हाँ, विघ्नहर्ता। इसलिए स्वास्तिक बनाना एक तरह से उनका आह्वान भी है। खासकर दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा में तो स्वास्तिक का विशेष महत्व है। सही कहा, दिवाली पर तो हर जगह दिखता है। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। स्रोत में यूनान, चीन, नेपाल, जापान जैसे देशों का भी जिक्र है, जहां स्वास्तिक या इससे मिलते जुलते चिन्हों को शुभ माना जाता रहा है। अच्छा, मतलब दुनिया भर में इसका कोई ना कोई रूप रहा है। वास्तुशास्त्र में भी इसका काफी महत्व बताया गया है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र जो भवन निर्माण और दिशाओं के शुभ अशुभ प्रभावों का विज्ञान है, उसमें स्वास्तिक का खास स्थान है। कैसे? स्रोत के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार पर कोई वास्तु दोष हो तो वहां स्वास्तिक बनाने से उसका नकारात्मक प्रभाव कम होता है। अच्छा, दोष कम हो जाता है। हाँ, और घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि का वास होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो जन्म कुंडली बनाने से पहले, नए बही खातों का पूजन करते समय और कई अन्य पारंपरिक कार्यों में स्वास्तिक बनाने की प्रथा रही है। हाँ, मैंने देखा दुकानों में बही खातों पर बनाते हुए। जी बिल्कुल। ये तो इसके गहरे अर्थ और महत्व की बातें हुई, लेकिन स्रोत में इसके व्यवहारिक प्रयोग और अनुष्ठानों के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, स्रोत सामग्री इस पहलू पर भी काफी जानकारी देती है। ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि अगर किसी कार्य में सफलता चाहिए तो घर की उत्तरी दिशा की दीवार पर सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाना शुभ होता है। सूखी हल्दी से उत्तर दिशा में? हाँ, आमतौर पर इसे रोली या लाल कुमकुम से बनाया जाता है, क्योंकि हिंदू परंपरा में लाल और गेरुआ रंग को अत्यंत शुभ माना जाता है। सिंदूर का प्रयोग भी होता है। लाल रंग तो शुभता का प्रतीक है ही। सही। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि आजकल बाजार में जो बने बनाए स्टिकर या चिन्ह मिलते हैं, हाँ, वो स्टिकर वाले, हाँ, उनकी जगह खुद अपने हाथ से स्वास्तिक बनाना ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा और ऊर्जा जुड़ती है। ये बात तो सही है। खुद बनाने में एक अलग भाव होता है। रंगों का भी इसमें खास महत्व है, जैसा आपने हल्दी का बताया, और लाल रंग का। हाँ, रंगों का विशेष महत्व है। स्रोतों के मुताबिक घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा या उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग यानी हल्दी से बना स्वास्तिक घर में सुख शांति लाता है। सुख शांति के लिए पीला। वहीं मांगलिक कार्यों, पूजा पाठ आदि के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है, जैसे केसर, सिंदूर, रोली या कुमकुम से बना स्वास्तिक। ठीक है। यहाँ तक कि घर में गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाने की भी परंपरा है। गोबर से? हाँ, जिसके बारे में कहा गया है कि इससे घर में शांति, पवित्रता, समृद्धि आती है और पितरों की कृपा भी मिलती है। अच्छा, ये तो बहुत पारंपरिक तरीका हुआ। जी। एक और दिलचस्प प्रयोग का जिक्र है, कोयले से काला स्वास्तिक बनाना। ये थोड़ा अलग लगता है। शुभ चिन्ह और काला रंग। हाँ, ये बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए बताया गया है। स्रोत के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ कोयले से काला स्वास्तिक बनाने से बुरी नजर या बुरे समय का प्रभाव कम होता है। वो अच्छा, ये नजर उतारने जैसा कुछ है। हाँ, एक तरह से। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जरूरतों और मान्यताओं के हिसाब से इसके रंग और बनाने की सामग्री भी बदल जाती है। स्रोत में कुछ खास अनुष्ठानों का भी वर्णन है, जैसे धन लाभ या मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास तरीके। जी, कुछ विशिष्ट अनुष्ठान भी बताए गए हैं, जैसे धन लाभ के लिए देहली पूजा यानी घर की दहलीज या चौखट की पूजा। देहली पूजा? इसमें दहलीज के दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल की छोटी ढेरी रखकर फिर एक एक सुपारी पर कलावा यानी लाल धागा बांधकर उस ढेरी पर रखने की विधि बताई गई है। अच्छा, चावल और सुपारी के साथ? हाँ, ये भी मान्यता है कि स्वास्तिक बनाकर उस पर अपने इष्ट देव यानी जिस देवी देवता को आप मुख्य रूप से पूजते हैं उनकी प्रतिमा या तस्वीर रखी जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो मतलब स्वास्तिक एक तरह से आसन जैसा हो गया देवता के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसलिए पूजा स्थान पर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। और वो पंचधान्य वाला प्रयोग, वो क्या था? हाँ, स्रोत में बताया गया है कि पूजा स्थल पर स्वास्तिक बनाकर उस पर पंचधान्य यानी 5 प्रकार के अनाज रखने या उसके ऊपर दीपक जलाने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। पंचधान्य या दीपक?
व्यापार में तरक्की के लिए भी कुछ बताया है? हाँ, व्यापार में उन्नति के लिए भी एक उपाय दिया गया है। लगातार 7 गुरुवार तक दुकान या ऑफिस के उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जल से धोकर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, उसकी पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। 7 गुरुवार, हल्दी से उत्तर पूर्व कोना, ठीक है। एक और अनूठा तरीका बताया गया है, उल्टा स्वास्तिक बनाना। ये कम और क्यों? उल्टा स्वास्तिक, ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, यह मनोकामना पूर्ति के लिए है। स्रोत के अनुसार किसी मंदिर में जाकर गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। मंदिर में? हाँ, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहीं जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। अच्छा, मतलब मन्नत पूरी होने पर सीधा करना है। जी। और एक बहुत ही सरल उपाय बुरे सपनों से बचने के लिए भी बताया गया है। हाँ, वो क्या है? रात को सोने से पहले अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से बिस्तर के पास या हवा में ही लाल स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। बस उंगली से बना लेना? हाँ, माना जाता है कि इससे नींद अच्छी आती है और बुरे सपने नहीं सताते। ये तो बहुत आसान है। ये सारी प्रयोग दिखाते हैं कि स्वास्तिक केवल एक सैद्धांतिक प्रतीक भर नहीं है, बल्कि ये लोगों की आस्था और जीवन का एक सक्रिय और व्यवहारिक हिस्सा रहा है। बिल्कुल। इसका इतिहास भी तो काफी पुराना बताया गया है। स्रोत में कितना पुराना है? सही कहा। स्रोत इसके इतिहास पर भी थोड़ी रोशनी डालता है। बताया गया है कि एशिया में स्वास्तिक का सबसे पहला ज्ञात प्रतीक सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। सिंधु घाटी? हाँ, मतलब हजारों साल पहले? हाँ, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व की बात है, यानी ये सच में हजारों साल पुराना चिन्ह है। और सिर्फ भारत में नहीं, फारस का भी जिक्र है। हाँ, स्रोत में प्राचीन फारस के पारसी धर्म यानी जरथुष्ट्र धर्म का उल्लेख है, जहाँ इससे मिलता जुलता चिन्ह घूमते हुए सूरज, अनंतता या निरंतर सृजन का प्रतीक था। अनंतता, निरंतर सृजन। भारत में मौर्य साम्राज्य के दौरान बौद्ध और हिंदू धर्म के साथ इसका महत्व और बढ़ा, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि गुप्त साम्राज्य के समय जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ, तो शायद स्वास्तिक का प्रयोग भी कुछ हद तक कम हुआ होगा। अच्छा। हालांकि हिंदू धर्म में ये हमेशा महत्वपूर्ण बना रहा। हाँ, हिंदू धर्म में तो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में एक स्वस्ति मंत्र का भी उल्लेख है, वो भी इसी कल्याण की भावना से जुड़ा है। जी हाँ, वो मंत्र है ओम स्वस्तिनेन्द्रो विद्रुश्रवः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र में भी स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है और इसमें इंद्र, पूषा, तार्क्ष्य यानी गरुड़ और बृहस्पति जैसे देवताओं से कल्याण और मंगल की प्रार्थना की गई है। ये दिखाता है कि स्वस्ति यानी कल्याण की कामना वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि स्वास्तिक सिर्फ 4 रेखाओं का जोड़ नहीं, बल्कि शुभता, कल्याण, मंगल, प्रगति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली प्रतीक है। सही कहा। इसके अर्थ वेदों से, सृष्टि की रचना से, जीवन के लक्ष्यों और दिशाओं से जुड़े हैं। इसके व्यवहारिक प्रयोग पूजा पाठ से लेकर वास्तु दोष निवारण और व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति तक फैले हुए हैं, जो आज भी कई घरों और समुदायों में जीवित हैं। हाँ, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसका मूल संदेश बहुत सरल और सकारात्मक है, सबका भला हो, शुभ हो। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है, एक सवाल। हमने देखा कि इस प्रतीक की जड़ें भारतीय और अन्य प्राचीन संस्कृतियों में कितनी गहरी, सकारात्मक और पवित्र हैं। लेकिन 20वीं सदी में पश्चिम में इसका एक बिल्कुल अलग, नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण संदर्भ में इस्तेमाल हुआ, नाजी जर्मनी द्वारा। हाँ, वो एक बहुत दुखद अध्याय है इतिहास का। सही। तो ऐसे में ये सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वास्तिक के इस मूल, प्राचीन, शुभ और व्यापक अर्थ को समझना आज के समय में इस प्रतीक के प्रति हमारी या दुनिया की धारणा को किस तरह से प्रभावित कर सकता है या शायद करना चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक पवित्र प्रतीक का अर्थ समय और संदर्भ के साथ इतना बदल सकता है, और क्या हम उसके मूल अर्थ को फिर से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। जी, ये अपने आप में एक गहरा चिंतन बिंदु है जिस पर शायद श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए।